नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चले फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। दिल्ली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज जयंत चौधरी से मिल सकते अखिलेश। आज फिर सीट शेयरिंग पर दोनों का मंथन संभव। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर सीटों पर बन चुकी है सहमति। आज लखनऊ में अखिलेश और शिवपाल यादव की बड़ी बैठक। दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। चुनाव प्रचार को लेकर भी बना सकते हैं प्लान। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा, 10 मार्च को अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करेगा। कहा, अब मैंने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। सीटों की कोई बात नहीं है, सभी 403 सीटें हमारी ही हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने किया जीत का दावा। कहा, 10 मार्च को अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा, बीजेपी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। गठबंधन में 2 सीटें मिलनी तय है। कहा, 2022 में सरकार बनने तक सपा के साथ है। बसपा सुप्रीमो मायावती अगले 2 दिनों में पहले फेज के उम्मीदवारों के नाम का करेंगे ऐलान। जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक में बहन जी ने लिया फैसला। इस बार किसी आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को टिकट न देने का फैसला। सहारनपुर में समर्थकों के संग बैठक करेंगे इमरान मसूद। कांग्रेस से सपा में जाने पर फाइनल फैसला लेंगे। एबीपी गंगा से सपा में जाने का इरादा बता चुके हैं। सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया दावा। कहा, 10 मार्च को टीवी पर सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा की होगी बम बम बोल। 1 हफ्ते में सपा और सहयोगियों के बीच सीटों की होगी घोषणा। बोले, हमारा अगली सरकार हम ही बनाएंगे, ये तय है। चुनाव के ऐलान के एमएलसी संजय निषाद का बयान। चुनाव के ऐलान पर संजय निषाद का बयान। कहा, 10 मार्च को यूपी में एनडीए की बनेगी सरकार। कहा, हमने 24 सीटों की लिस्ट बीजेपी को सौंपी है। 3 से 4 दिन में हम सीटों की घोषणा भी कर देंगे। उत्तराखंड में आज से आम आदमी पार्टी का वर्चुअल प्रचार। 16 जनवरी तक जनता से वर्चुअली नव परिवर्तन संवाद करेंगे पार्टी के नेता। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे संवाद। अगले कुछ रोज में भाजपा जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। नामांकन शुरू होने से पहले ही जारी होगी सूची। एटा पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से ही विधानसभा चुनाव लड़वाने की मांग की है। कहा कि योगी जी मथुरा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाएं। एटा में कारोबारी संदीप गुप्ता के 13वीं संस्कार में पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि संदीप के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी दौरे पर पहुंची उमा भारती ने कहा कि जनता भयमुक्त माहौल चाहती है और इसीलिए फिर से बनेगी योगी सरकार। उमा भारती ने सपा सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी सरकार ने हर वर्ग पर ध्यान दिया है, फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कानपुर में पीएम मोदी की घोषणा को लेकर खुशी का माहौल। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित होने पर कानपुर में सिख समुदाय के लोगों ने बनाया जश्न। पटाखे फोड़कर बांटी मिठाइयां। जूही के नामदेव गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। यूपी चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने के बाद एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इससे जुड़ी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि कई जगहों से भारी मात्रा में अवैध शराब और नशे का सामान बरामद किया गया है। जेल में बंद अपराधी किसी भी तरह चुनाव पर असर नहीं डाल पाएंगे। इसके पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव आयोग से अफसरों को हटाने की मांग की है। एससीएस गृह अवनीश अवस्थी को हटाने की मांग की है। एडीजी प्रशांत कुमार को भी हटाने की मांग की है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल को हटाने की मांग की। मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के जनकपुरी वासियों ने पूरे मोहल्ले में पोस्टर चस्पा करके विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। धनगर समाज के 150 परिवारों ने मोहल्ले के प्रमुख चौराहों पर धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाए।
चुनाव की घोषणा के साथ ही टिकटों के दावेदार लगाने लगे कार्यालय और नेताओं के चक्कर। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर सुबह से जुटे हुए दिखाई दिए लोग। सपा कार्यालय के बाहर भी समान स्थिति। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में आज से लगेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। हेल्थ लाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी बूस्टर डोज। लखनऊ में 186 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। गृह विभाग के दोनों सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाईकोर्ट के 8 जज भी कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना के बढ़ते खतरे पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ आईसीएमआर, गृह मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, गौतम बुद्ध नगर से है। गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर 1000 से अधिक मिले हैं कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ ही हो गई है 5780। देखिए गौतम बुद्ध नगर में किस तरीके से मामले लगातार बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे का ये डेटा है। 1222 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं और साथ ही जो कुल मरीजों की संख्या है गौतम बुद्ध नगर में वो 5780 हो गई है। बिल्कुल, और ये लोगों को सतर्क करने वाली भी खबर है दीपा, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि कहां पर कितने केसेस हैं। गौतम बुद्ध नगर की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात हो तो ये आंकड़ा 5780 पहुंच चुका है। एहतियातन अब तमाम सख्तियां बहुत ही कड़ी कर दी गई हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि टेस्टिंग को लेकर वो फोकस करें और साथ ही साथ अगर बाहर निकलते हैं तो क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसको लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। अस्पतालों में अब सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं कि मरीजों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अब तक जो मरीज सामने आ रहे हैं होम आइसोलेशन में सभी को रखा गया है। ज्यादातर मरीजों को होम आइसोलेशन में ही ठीक किया जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति होगी और भी खतरनाक। इस महीने के आखिरी हफ्ते में पीक पर होगा कोरोना। यूपी में गृह विभाग के दोनों सचिव कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाई कोर्ट के 8 जज भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में अब वर्चुअल सुनवाई होगी। अगले 15 दिनों तक सिर्फ वर्चुअली सुनवाई होगी। खटीमा में फूटा कोरोना बम। प्राइवेट स्कूल की कोरोना जांच में 55 स्कूली छात्र छात्राएं मिले कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को घर में किया आइसोलेट। कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्राओं के संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाने में जुटा है स्वास्थ्य महकमा। दिल्ली में डरा रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मुंबई से ज्यादा मामले दिल्ली में आए सामने। पिछले 24 घंटे में 22,751 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 23.53% पहुंची। पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की जान गई। वाराणसी में ओमिक्रॉन का कहर। ओमिक्रॉन के 77 नए केस आए सामने। ओमिक्रॉन के मामले आने से दहशत का माहौल है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने की बैठक। कोरोना संक्रमण को लेकर दोनों की बैठक हुई। प्रयागराज में कोरोना के 137 नए मरीज पाए गए। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 715 हो चुकी है। जिले में कोरोना से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई। देहरादून के दून अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना के मरीज होंगे भर्ती। कोरोना के कहर के बीच दून अस्पताल कोरोना अस्पताल में तब्दील किया गया है। सोमवार से यानी कि आज से सामान्य मरीज नहीं हो पाएंगे दून अस्पताल में भर्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों की संख्या हुई कम। यात्रियों की कमी की वजह से परिवहन विभाग ने दिल्ली, जयपुर समेत कई रूटों पर बसें बंद कर दी।
आगरा में धनगर समाज के कार्यक्रम के आयोजन से उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। आचार संहिता और कोरोना से बिगड़ते हालातों में भी गंभीर नहीं प्रशासन। थाने से 500 मीटर की दूरी पर हो रहे आयोजन ने प्रशासन की मंशा पर खड़े किए सवाल। गाजियाबाद में मामूली बात पर चले लात घुस्से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरिद्वार के ग्राम फेरूपुर से जट बहादुरपुर जाने वाली सड़क पर खेतों के पास मृत अवस्था में मिले गुलदार के बच्चे। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्ला रेंज का वीडियो वायरल हुआ। हाथियों का पूरा झुंड आया नजर। झुंड में बच्चे हाथियों के साथ मादा और नर हाथी भी दिखाई दिए। पानी की प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे पहुंचा हाथियों का झुंड। हल्द्वानी में एक बार फिर से गुलदार की दस्तक से लोग दहशत में हैं। काठगोदाम पुरानी चुंगी की सड़क में गुलदार दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गुलदार की तस्वीर कैमरे में कैद भी हुई। ग्रामीणों ने गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। उन्नाव की सदर विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ फिर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। जानवरों से परेशान किसानों ने सदर विधायक पंकज गुप्ता को चेतावनी दी है। कहा विधायक गांव में वोट मांगने न आए। किसानों ने खाली पड़े लॉन में बंद किए जानवर। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से जारी है बर्फबारी। नैनीताल में बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं सैलानी। तो चक्राता में भी बर्फबारी में मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए पर्यटक। बांदा में 3 दिनों से हो रही बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई। बर्फबारी से किसानों की फसलें बर्बाद हुई। ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। अल्मोड़ा में भी बदला मौसम का मिजाज। पिछले 2 दिनों से अल्मोड़ा में लगातार हो रही है बारिश, जिससे ठंड बढ़ गई है। तापमान 5 डिग्री के नजदीक पहुंच गया है। नैनीताल में हुई शीतकाल की दूसरी बर्फबारी। नैनीताल की उच्च श्रृंखलाएं स्नो व्यू, हिमालय दर्शन और किलबरी में बर्फबारी से लोगों के खिले चेहरे। नैनीताल में देर रात हुई बारिश। 2 दिनों तक लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर उमड़ रहे हैं सैलानी। चौरंगी खाल तक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं पर्यटक। पिकनिक स्पॉट मैगी पॉइंट पर लोकल उत्पादों का स्वाद ले रहे हैं। केदार घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। भारी बारिश की वजह से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग भीम बली में ध्वस्त हो चुका है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक। उत्तरकाशी में भी झमाझम हो रही है बारिश। सूखी टॉप गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया। उपला टकनौर के 1 दर्जन गांव में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। बर्फबारी से काश्तकारों की फसल अच्छी होने के संकेत हैं। लगातार बारिश के बाद ऊंचाई से लेकर निचले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। यमुना घाटी के निचले क्षेत्र बड़कोट पुरोला में साल के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी। यमुनोत्री, केदार कांठा, गुलाबी कांठा और चांगशील में 2 से 4 फीट तक जमी बर्फ। टिहरी जिले में भी सुबह से लगातार हो रही है बारिश। बर्फबारी ने स्थानीय लोगों से के साथ ही पर्यटकों की बढ़ाई दुश्वारियां। बर्फबारी से चंबा मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A कानाताल धनौल्टी समेत कई जगह पर रोड जाम हो गया है, बाधित हो गया है। और चलिए इस बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दे दें। प्रदेश में 439 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला, ये बड़ी खबर मिल रही है। और जिस दिन लगी आचार संहिता उसी दिन जारी किया गया था तबादले का आदेश। 439 खंड शिक्षा अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया। बीईओ संघ का आरोप है आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। संघ का आरोप बेसिक शिक्षा निदेशालय ने चहेतों को करीबी मंडल, बगल या गृह जिला आवंटित किया है, ये भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। जबकि महिला अधिकारियों को 250 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किया गया। अब आचार संहिता का आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है उस पर लगातार नजर होगी। बहरहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
प्रदेश में 439 खंड शिक्षा अधिकारियों का हेरफेर किया गया है, तबादला हुआ है। आचार संहिता वाले दिन जारी किया गया था तबादले का आदेश। आचार संहिता लगने से पहले यह आदेश जारी किया गया। 439 खंड शिक्षा अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। अब इन जो खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम धीरे धीरे सामने आएंगे, उनको लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। बीईओ संघ का आरोप, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। अब चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं ताबड़तोड़ खबरों की तरफ। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब समेत उच्च हिमालय क्षेत्रों में सुबह से हुई जोरदार बर्फबारी से लुढ़का पारा। बर्फबारी का मजा ले रहे हैं पर्यटक। औली में रोपवे, चेयर लिफ्ट से हिमालयी सौंदर्य को करीब से निहार रहे हैं सैलानी। शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव चुनसा में 2 दिन लगातार हुई बारिश से मकान गिरा। घर में सो रहे 2 बच्चे मलबे के नीचे दबे। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला। मलबे में दबी लड़की की हालत गंभीर। उन्नाव में देर रात बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की फसल हुई बर्बाद। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। देर रात उन्नाव के अलग अलग क्षेत्रों में जमकर हुई बारिश। फिरोजाबाद में शनिवार को तेज बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओले से आलू की खेती और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ। किसानों ने चिंता जाहिर की। हमीरपुर जिले में भी मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले। किसानों पर कुदरत की पड़ी दोहरी मार। कई महीनों के किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। हजारों बीघा फसल बर्बाद होने का लगाया जा रहा है अनुमान। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तोड़ खबरों की तरफ। लखनऊ से खबर है, कांग्रेस ने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ लोगों को जोड़ा। सदस्यता अभियान के तहत हर विधानसभा में 40 से 50 हजार नए लोगों को जोड़ा गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों पर मंथन करने में जुटी पार्टियां। आज शाम 4 बजे लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक। पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। महोबा में कांग्रेस नेता पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश का मामला आया सामने। बचाव के दौरान एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान, नॉमिनेशन डेट से पहले होगी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। करीब 10 से 12 नेताओं का टिकट कटने की उम्मीद। वाराणसी के मडवाडीह थाना क्षेत्र में पलटी अनियंत्रित कार। डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हुई कार। स्थानीय लोगों ने की मदद। वाराणसी में अनियंत्रित होकर पलटी कार। डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार और लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। निजी फार्म हाउस में चौकीदार को बेरहमी से उतारा गया मौत के घाट। गाजियाबाद की थाना कौशाम्बी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिलों को OLX की ऑनलाइन साइट पर बेचते थे आरोपी। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 21 मोटरसाइकिलें बरामद। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने ठग गैंग का किया खुलासा। एनकाउंटर में ठग गैंग के 3 बदमाशों को लगी गोली। आरोपियों के कब्जे से 65 लैपटॉप, 5 टैबलेट, 3 तमंचे, कारतूस और शीशा तोड़ने के गुलेल के साथ ही ऑटो स्कूटी बरामद। हमीरपुर पुलिस ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा। 1 दर्जन से अधिक बने और अधबने अवैध असलहे किए बरामद। अवैध फैक्ट्री के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। नोएडा में गाड़ियों का शीशा तोड़ सामान चोरी करने वाले गैंग के साथ मुठभेड़। 3 बदमाशों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपियों पर दर्जनों मामले पहले से दर्ज। अलीगढ़ के प्रतिभा नगर में बदमाशों ने की लूट। परिवार के लोगों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। बदमाश नकदी और जेवरात लेकर मौके से फरार। हरदोई में जिला अदालत ने दुष्कर्म दोषी को सजा सुनाई। उम्र कैद के साथ लगाया 1 लाख का जुर्माना। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म से जुड़ा मामला। उत्तरकाशी के सदर कोषागार में गबन का मामला सामने आया है। महिला पूर्व PRD कर्मी समेत 3 कर्मचारियों पर 42 लाख से अधिक का गबन का मुकदमा दर्ज हुआ। सहायक कोषाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ दर्ज किया मामला।
हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 512.81 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 51 लाख रुपए बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने खेली धुआंधार पारी। 34 टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी लगाया शतक। 101 रन बनाकर नाबाद रही। उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, सुपर बोल्ड लुक में अपनी कुछ सिजलिंग फोटोज शेयर की है। नए साल पर उर्फी जावेद ने शेयर किया न्यू फोटोशूट।